Yes, we are live now. Hello friend, this is सुनील कुमार शाह. वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, जैसे बेसिकली आपको पता ही है कि हमारी केमिस्ट्री चल रही है 12th केमिस्ट्री. ये लेक्चर नंबर जो हमारा रहेगा, लेक्चर नंबर नवा रहेगा. 8 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको अपलोड करा चुका हूँ. संकीर्ण ऊर्जा को मैंने 2 पार्टों में बिल्कुल डिफाइनली बताया है. कृपया करके मेरा चैनल उस पर जाके देखें. मेरा चैनल है एसके साथ स्टडी पॉइंट 01. उस पर जाके सारी वीडियो देख लें. प्ले लिस्ट में मैंने पार्ट बाई पार्ट सारी चीज बना दी है. पहला सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था. दूसरा चैप्टर आपका सॉल्यूशन करा दिया है. तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन. और चौथा आपका ही चल रहा है केमिकल काइनेटिक, यानी कि वैद्युत रसायन. रासायनिक बलगतिकी आपका चल रहा है वैद्युत रसायन. तो तीसरा पार्ट हम करा चुके हैं रासायनिक बलगतिकी. इसमें ये 2 वीडियो हमारी पहुंच चुकी है. 8वां लेक्चर है संकीर्ण ऊर्जा की, 2 वीडियो पहुंच चुकी है ऑलरेडी. मैं अब आपको कराने वाला हूं संकीर्ण ऊर्जा से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूं. आप मेरे साथ बने रहिए. आपको एक एक चीज, एक एक तथ्य बिल्कुल गहराई के साथ समझ में आएगा. ये मेरा पूर्ण वादा है. मैं बार बार यही कहूंगा कि कम से कम मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि इस चीज़ का मुझे भी किसी प्रोत्साहन मिलना चाहिए. कहीं ना कहीं मैं जो कर रहा हूँ क्रिएटिव और जो सीख रहे हो, और कभी भी मेरी वीडियो वॉच करने से पहले कभी भी वॉच करें तो कॉपी और पेन साथ लेके बैठें, ताकि आपका कोई ना कोई बेनिफिट हो जरूर. ओके, आइए देख लेते हैं. मैंने लिख रखा है यहाँ पर सवाल ऑलरेडी पहले से, क्योंकि इस सवाल को बिल्कुल एकदम डिफाइनली समझाने वाला हूँ. सबसे पहली बात हमारा सवाल यह, किसी रिएक्शन के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक 0.02 सेकंड इनवर्स यानी प्रति सेकंड, इसी तथा 0.07 प्रति सेकंड इनवर्स प्रति सेकंड कर लोगे तो इनवर्स करने की जरूरत नहीं. इनवर्स का मतलब ये सेकंड नीचे ऊपर गया तो वो इनवर्स गया. प्लस वाला जानते ही हो आप लोग, माइनस हो जाता है. तो E की गणना कीजिए, यानी कि संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए. आइए जान लेते हैं. गिवन दैट पहले क्या दे रखा है उन्होंने. गिवन दैट दे रखा है, तो मुझे लग रहा है T1 बराबर दे रखा है आपका कितना, 500 केल्विन, और T2 बराबर दे रखा है आपका 700 केल्विन, यानी कि 700 केल्विन. वहां स्थिरांक दे रखा है, तो K1 कितना दे रखा है हमारा 0.02 सेकंड इनवर्स प्रति सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. और K2 बराबर हमारा रहेगा 0.07 प्रति सेकंड. ओके, इस प्रकार दे रखा. तो उन्होंने ज्ञात क्या करवाया, ज्ञात करवाया बेटा आपसे EA आप लोग जानते हो संकीर्ण ऊर्जा. और संकीर्ण ऊर्जा वाले फॉर्मूले मैं आपको गिवन करा चुका हूं. कौन कौन से होते हैं वो सारे फॉर्मूले आप यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत देख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के मैंने कराया. फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार. फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे हमारा रहेगा बेटा log 10 बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल रहेगा हमारा क्या रहेगा EA, और यहाँ पर 2.303 R 1 अपॉन रहेगा हमारा T1 माइनस 1 अपॉन रहेगा हमारा T2. इस प्रकार मैंने आपको फॉर्मूला अवेलेबल करा दिया था, फॉर्मूला दे दिया था. अब इसमें यह देखना है फॉर्मूले में कि किस प्रकार हमें गिवन करना है, किस प्रकार वैल्यू को पुट करना है. आइए पुट करके वैल्यू को देख लेते हैं. पूर्णतः पुट वैल्यू को क्या कर लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं. इसमें हमें एक चीज पता है, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल EA बटे 2.303, और यहाँ रहेगा R का मान 8.314. और इनका जब मल्टीपल करेंगे तो मैं आपको बता ही दूं, यहाँ पर रहेगा 1/T1 माइनस 1/T2 माइनस 1/T2. इनका जब करेंगे तो 19 दशमलव, इन दोनों का जब हम मल्टीपल करेंगे तो 19.15 के समथिंग कुछ आता है, 19.15. तो हम 19 दशमलव कितना लगाएंगे 15. आइए यहाँ फिट कर लेते हैं. तो log 10 बेस रहेगा. 10 बेस में K2 का मान देख लेते हैं हम. K2 का मान कितना है, K2 का मान है 0.07, नीचे 0.02.
बराबर ई ए तो हमें ज्ञात ही करना है, आर का मान मैंने आपको बता दिया 19.15, क्योंकि इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो ये आता है। मुझे लग रहा है ये चीज दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो थोड़ा इस प्रकार दिखाया जाए, अब सारी चीज दिख रही होगी। अब क्या करना है इस कंडीशन पे, आपको लगा दो भाई मान 1/T1 का मान मुझे लग रहा है 500 होगा, माइनस 1/T2 का मान मुझे लग रहा है 700 होगा। ओके, अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो लॉग बचेगा हमारा, लॉग 10 बेस ऊपर 7 और 2, 7 और 2 बचा हुआ है, तो 7 2 तो कटेंगे नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। आ जाइए फिर ई ए बट्टे 19.15 इधर करेंगे बेटा, इसे एक प्रकार और भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, क्योंकि ऐसे गुणा करेंगे वही रहेगा, तो 700 माइनस 500, अब यहां रहेगा हमारा 7 5 7 35 पे 4 जीरो रख देंगे, इस प्रकार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लॉग 10 बेस पे 7 का मान माइनस लॉग 10 बेस पे हमारा कितना रहेगा 2 का मान बराबर। आपको पता है नीचे जो वैल्यू दी जाती है वो उधर ले जाते हैं, तो किसमें केवल होती है हमारी माइनस में। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे अब ई ए बटे 19.15 और यहाँ देखेंगे 200 में से 700 में से 500 जाएंगे तो आपको पता ही है 200 बचेंगे यहाँ, और यहाँ 35 पे 4 जीरो, 1 2 1 2 तो काट ही देंगे। हम बचा कितना, इसका लॉग का मान लगाएंगे तो लॉग 7 का मान कितना होता है 0.8 होगा समथिंग इसका, क्योंकि और भी आगे होता है तो हम 0.8 ले लेंगे, और यहाँ माइनस 0.3 होगा, इसके समथिंग होगा बराबर ई ए बटे 19.15 और यहाँ बचा होगा 2, नीचे कितना बचा है हमारा 3500 बचा है। चाहो तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 से काट दो तो 1 बट्टे बेटा कितना बचेगा 1750, कितना बचेगा 1750, क्योंकि 2 से हम काटेंगे तो 2 से काटो 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 7 14 2 5 10 और जीरो आपका बचेंगे। अब यहां देखना है, अब क्या करना है हमें, इसमें सब अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0.7 का मान हम लिखेंगे तो 9 होगा, क्योंकि 0 पॉइंट जो हमारा 6 का मान होता है 0.8 होता है। अब इसे माइनस कर देते तो कितना बचेगा 0.6, 0.6 बचा होगा, यहाँ पर देख लेते 0.6, यहाँ ई ए बट्टे 19.15 गुणा 1/750। अब नीचे एक मान कैचे गुणा करेंगे तो ये सारी चीज इसके साथ ऐसे हो जाएगा, ई ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0.6 गुणा 19.15 गुणा 1750। नीचे एक मान लो अपनी तरफ से, एक पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए, या पॉइंट हटाए तो 0 कितना बढ़ाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, काट दो भाई, कुछ कट रहा है 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है। अब इन सभी संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाए, गुणा करके एक बार देख लेते हैं, 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो हमें पता है 6 गुणा 19 15 गुणा कितना बचा 175, और नीचे बचा होगा कहीं ना कहीं हमारा 100, नीचे कितना बचा होगा 100। अब ये वाली वैल्यू 25 से काट लो ना, 25 चौके 100, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितने होंगे 175। अब बचा कितना, यहाँ लिख लेंगे 6 गुणा 7 गुणा 19 15 बट्टे 4, बट्टे कितना बचा 4, 2 से फिर काट लो, 2 3 6 और 2 से काटो 2 दूनी 4, तो मैं 3 सत्ते 21, 21 का गुणा 19 15 में हम करेंगे तो 2 का देना होगा हमें भाग, 19 15 में गुणा करेंगे और 2 का देना होगा भाग। इसे जल्दी से कर लो, इसे मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, एक एक तथ्य एक एक चीज दिखाई दे, ताकि रह ना जाए कहीं पर भी। मल्टीप्लाई कर दो सारी चीज क्योंकि गिवन है। यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू, हाँ वैल्यू अभी 21 का गुणा करके इसमें देख लें, क्योंकि एक एक फैक्टर से रहेगा तो वैल्यू बार बार करनी होगी। ये हमारा इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 40 21 5 के समथिंग होगा, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 रहेगा, 2 एकम 2 रहेगा हमारा, अब जाएगा 0, अब 2 सत्ते 14 और 2 पंजे, ये तुम्हारा करीबन हो जाएगा 20 10, यानी कि कह सकते हो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 107.5। ई ए आपका निकला है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ बेटा, ई ए आपका निकला 20,700 107.5
5 संकीर्ण ऊर्जा है, जूल में लिखोगे। मुझे लग रहा है ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। जल्दी से चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा सवाल आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। आपको मुझे लग रहा है सारी चीज विजुअल होगी, कोई चीज ऐसी है जो दिख नहीं रही होगी, क्योंकि कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन मैं मोबाइल से करके ऑलरेडी आपको लोगों को दिखा दूं, क्योंकि मोबाइल से ये रहता है कि बार बार मुझे करने में टाइम लगेगा, बोर्ड पे इतनी जगह होती नहीं है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग जाता है ऐसे करने में। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे फिनिश करने जा रहा हूं। होमवर्क के रूप में आपके लिए एक सवाल रहेगा, होमवर्क के रूप में आपके लिए एक रहेगा सवाल, और उस सवाल को आप करेंगे अच्छे से। होमवर्क के रूप में आपके लिए सवाल रहेगा, केल्विन की बात करें, मैं यहाँ केल्विन चेंज कर दे रहा हूँ। केल्विन यहाँ रहेगा बेटा, आप लोग समझ ही रहे होंगे, 800 रहेगा, और यहाँ रहेगा केल्विन आपका 1000, और यहाँ पर रहेगा 0.08, और यहाँ रहेगा आपका 0.06। ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। किसमें रहेगा? होमवर्क, होमवर्क में रहेगा। आप इसे करके कमेंट बॉक्स में, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छापें। ये आपके कमेंट के लिए, मैंने आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि मैं बार बार आपको एक चीज ही बताने जा रहा हूं, जब मैं किसी से रिलेटेड आपको कोई सवाल कराने जाऊं इसमें, तो कम से कम आपका दायित्व बनता है समझना, और समझकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ओके, अब दूसरे टाइप का सवाल आपको समझाने जा रहा हूं जस्ट अभी। यहां देख लीजिए दूसरा टाइप, टाइप नंबर 2 है हमारा। क्या है? टाइप नंबर 2। इसमें क्या है? परम ताप 300 केल्विन, केल्विन में, यहां में रहेगा, सॉरी यहां में रहेगा, में 20 केल्विन की वृद्धि होने पर केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, तो संकीर्ण ऊर्जा यानी कि EA बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल बिल्कुल रिलेटेड है, केवल भाषा थोड़ी सी चेंज है, बाकी आप लोग आसानी से कर ही लेंगे। कैसे, आओ जान लेते हैं। सबसे पहली बात हम गिवन दैट वाली बात यहां करेंगे। गिवन दैट में दिया ही क्या है? सबसे पहले दिया है कि T1 हमारा कितना? 300 केल्विन। कितना बेटा? 300 केल्विन, और T2 हम निकालेंगे तो आपको पता है 300 में वृद्धि करी जा रही है, तो आप लोग समझ रहे होंगे जोड़ा जा रहा है। 300 में 20 जोड़ देंगे तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा? 320 केल्विन। T2 कितना आ जाएगा? 320 केल्विन। अब वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो मुझे लग रहा है दोगुना तो तब करोगे जब कोई वेग, कोई मानोगे कुछ ना कुछ, तभी तो दोगुना कर सकते हो। पहला वेग क्या मानेंगे? माना K1 बराबर क्या रहेगा हमारा? K, और K2 बराबर रहेगा हमारा 2K। ओके, दोगुना। अब कहोगे दोगुना करें कैसे? सर दोगुना करने के लिए कुछ नया नहीं है, दोगुना आपको करने के लिए करना क्या होगा? पहले को जो माना है उसका दोगुना कर दो। मैंने पहले को क्या मान के चले हैं? पहले को हम K मान के चले हैं, अब जो दोगुना किया तो हमारा 2K हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये चीज आपको आसानी से समझ रहे होंगे। भाषा हमारी कह रही परम ताप 300 केल्विन में इतने की वृद्धि कर दिया है, तो ये तो T1 हो गया। कितने की वृद्धि कर रहे हैं उसे हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के साथ 320 निकला, तो वो T2 निकला। होने पर केमिकल रिएक्शन का वेग दोगुना हो जाता है, तो K1 आपको K मानना पड़ेगा, तो उसको दोगुना K2 में हम जाके करेंगे तो 2K हो जाएगा। ओके, मुझे लगा समझ रहे होगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला देखिए सूत्र होता है, वो सूत्र क्या रहेगा हमारा? आप सबको पता है, log 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल EA। RT में नहीं गिवन करूंगा, मैं डायरेक्ट 19.15 लिखूंगा। मैंने अगला जो सवाल नेक्स्ट टाइप नंबर 1 में आपको बता दिया कैसे आया था यहाँ। अब क्या करना है हमारा? यहाँ रहेगा 1 अपॉन, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो T2 माइनस T1, सबके अपॉन लिख सकते हो T1 गुणा T2। भाई इस प्रकार भी तो वैल्यू लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो एक ही है। यहाँ आप फॉर्मूले को छाप लगा देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। क्या है? log 10 बेस, ऊपर हमारा 2K रहेगा, और यहाँ रहेगा K बराबर EA बटे रहेगा 19.15। अब क्या करेंगे? T1 की वैल्यू हमारी पता ही होगी आपको, 300 है, T2 की वैल्यू 320 है, तो हमें कितनी चाहिए? 320 की भी T2 की माइनस 300 अपॉन 320 गुणा 300, यही तो रहेगा। अब अगली वीडियो बेटा इसमें देखेंगे हम K से क्या करेंगे? K से तो K काट देंगे, तो मुझे लग रहा है यहाँ बचा होगा आपका log 10 बेस 2 इज इक्वल EA बटे
19.15 अब यहाँ रहेगा, मुझे लग रहा है 320 में से 300 घटाए जाएंगे तो मुझे लग रहा है 20 बचेंगे, और नीचे 320 गुणा 300 यही तो रहेगा भाई, गुणा में तो यही चीज रहेगी। अब आप चाहो तो आसानी से काट सकते हो। कैसे काट लोगे? इसे 0 से 0 काट लोगे, 2 से इसे काटोगे, 2 से तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। कितना बचा? log 10 2 का मान होता है, log 10 बेस पे 2 का मान कितना होता है? 0.0 कितना होता है? 3 इज इक्वल EA बटे 19.15 और यहाँ लिख देंगे हम 1, और 15 का जब करेंगे बेटा तो 0 रहेगा, 15 दूनी 30 की 0 होगी, यहाँ से 3 रहेगा, 15 3 45, 3 कितने होंगे? 48, मुझे लग रहा है 4800 होंगे। क्या कितने होंगे? 4800। आपको बताइए कोई निशान नहीं हो तो 0.3 इज इक्वल EA बटे 19.15 और यहाँ रहेगा कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान होगा तो 1 बटे 48 होगा। यहाँ करने की कोई खास जरूरत है नहीं। अब क्या करना है आपको? नीचे 1 मान के कैंची का गुणा करोगे तो ये सारी चीज इसके साथ चली जाएगी। जैसे EA बराबर निकल जाएगा हमारा, EA बराबर 0.3 गुणा 19.15 गुणा कितना रहेगा हमारा? 4800। नीचे अपनी तरफ से 1 मान लेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, आराम से काट लेंगे 0 1 2 1 2 काट दिए। अब क्या करेंगे? अब कुछ कटना है, हमें दिख रहा है 5 से, चाहो तो इसे काट सकते हो। 3 गुणा 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, 5 से इसे काट रहा हूं, 5 तिया हमारा क्या रहेगा? 15, बचे कितने? 4 बचे होंगे तो 5 अट्ठे 40 होंगे और 5 तिया 15, तो कितना निकला हमारा? 383 गुणा 48 और नीचे रहेगा हमारा 5 से काटे तो 2 ही तो रहेगा और 2 से काट लो आराम से। कितने होगा? तो 2 दूनी 2 24 का करेंगे। 24 तिया कितने होते हैं? 72 होते हैं, मुझे लग रहा है 72 का गुणा करेंगे 383 में, हमारी EA बराबर निकल आएगी। वो आप आसानी से कर लोगे, आपको समझने की बिल्कुल जरूरत है। और इसका गुणा करके आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर इसका छापना कितना आंसर आएगा। और मैं होमवर्क के रूप में आपको आंसर क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर होमवर्क के रूप में रहेगा आपका ये कहीं ना कहीं 400 केल्विन रहेगा और वृद्धि करनी है आपको 50 केल्विन की। 400 केल्विन रहेगा, वृद्धि कितने की करिए? 50 केल्विन की। और आपको कहीं ना कहीं यहाँ करना है बेटा 3 गुना नहीं, आपको करना है 4 गुना। और ये रहा आपका HW होमवर्क का दूसरा सवाल। पहला सवाल मैंने आपको दे दिया था, ये दूसरा सवाल। मैं आशा करता हूँ आपके एक एक चीज एक एक तथ्य समझ में आया होगा। इसका आप गुणा करके 72 का गुणा 383 में करके कमेंट बॉक्स में जरूर छापना कितना आएगा। और बाकी 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, उन्हें कृपया करके जरूर सॉल्व करके दिखाएं ताकि आप क्लियर उन्हें